हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन दिखाने के लिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यहोवा खुदा, हे सर्वशक्तिमान यहोवा खुदा परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती प्रार्थना रिक्वेस्ट करता हूँ परमेश्वर, पूरे दिन आशीष देना परमेश्वर। पूरे दिन हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक जानलेवा बीमारियों से, हर एक परेशानियों से बचाना परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पूरे दिन पूरे परिवार को आशीष देना परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जितने भी भाई बहन इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, यदि वे पूरे दिन कोई नया काम करते हैं परमेश्वर, तो उनको आशीष देना परमेश्वर। जो भी काम करें परमेश्वर, उस काम में उनको सफलता मिलने पाए परमेश्वर, आशीष मिलने पाए परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान हो गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरों के समान हो गया हूँ। जो छत के ऊपर अकेला बैठता है, मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं, क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यह की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले, और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़ों के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने वाला है। तेरे दासों की संतान बनी रहेंगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। धन्यवाद यहोवा खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका जो मैंने ये भजन संहिता में पढ़ा परमेश्वर, 102 था इसमें पाठ संख्या। परमेश्वर आशीष देना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जितने भी भाई बहन भजन संहिता का यह संकट में पड़े युवक की प्रार्थना सुनी परमेश्वर, उनको आशीष देना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद यहोवा खुदा, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु, आमीन।